बोलते हैं 17 to 18 ईयर्स के बीच लाइफ का जो रास्ता है उसमें एक चौराहा मिलता है। अभी उस चौराहा पर हो और उस चौराहा में दो रास्ता फूटता है, एक रास्ता बहुत चिकना लगेगा है ना, एक रास्ता थोड़ा खराब लगेगा। आर.एस. इकबाल, केसी सिन्हा सर सारे क्वेश्चंस के आंसर दे कोई देते। एम वगैरह है? मेरा एम है इंजीनियरिंग का है। एक जोरदार ताली बजाइए आप लोग। इंजीनियरिंग जाइएगा, आपको जरूर पसंद आएगा और यहीं पर रहिएगा। पसंद नहीं आएगा पसंद कैसे वापस? आएगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि नहीं। चलिए गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? पढ़ाई कैसा चल रहा है यहाँ पे? देखिए मैथ के नाम सर का बतलाने की जरूरत नहीं है, सर का नाम वैसे ही फेमस है। बालूघाट में अगर हम बात करें, बालूघाट या मुजफ्फरपुर में तपन सर मैथ क्लासेस, जो कि बालूघाट के हर एक स्टूडेंट को यहाँ पे परिचित होने चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी पहले बार स्टूडेंट आते हैं गांव से तो पहले उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन देते हैं पहले जाइए कि तपन सर के पास जाइए। और तपन सर के पास क्लास का यहाँ पे अगर मैथ की हम बात करें तो मैथ का निचोड़ है यहाँ पे। यहाँ के तरह क्लास अभी हमको लगता नहीं कि कहीं बालूघाट में चलता होगा, भले अभी स्टूडेंट कम है यहाँ पे क्योंकि बारिश का थोड़ा समय है। और हम पहले सर से बात करेंगे कि सर पढ़ाते कैसे हैं, क्योंकि एक्सपीरियंशियल टीचर से पढ़ने का ये मतलब होता है कि आपको कोई भी सवाल का जवाब जो सटीक आपको क्लास में मिलता है। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम तपन कुमार हुआ। सर ये क्लास आप कब से करा रहे हैं सर यहाँ पे? लगभग अप्रॉक्स 28 ईयर्स। 2008 से मैंने यहाँ स्टार्ट किया जी। उसके पहले मैं अखाड़ा घाट में पढ़ाता था। अखाड़ा घाट। सर ये स्टूडेंट्स है कभी आजकल देख रहे हैं जो आजकल के स्थिति चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे मैथ्स जो है जो उनको मैथ से आजकल डर लग रहा है और 11th में पढ़ते नहीं 12th में डायरेक्ट आते हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट है मैं देखा हूँ ऐसे और बहुत सारे क्लास में। सर वो बच्चे सबको कैसे आप गाइडेंस कर रहे हैं कि 11th भी बढ़िया से पढ़े और 12th भी बढ़िया से पढ़े? मेरे समझ से मैथमेटिक्स बहुत ही बेस्ट सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर उसको पार्ट बाय पार्ट अगर पढ़ा जाए, हर थ्योरी का कंसेप्ट लिया जाए, फॉर्मूला पर ज्यादा जोर देते हैं। फॉर्मूला अगर याद हो गया तो मैथमेटिक्स बहुत इजी लगता है, स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ते हैं रिवाइज करके। मेरा एक सिस्टम है डबल आर, ये आर स्क्वायर, फर्स्ट रिमेंबर देन रिवाइज। किसी भी चीज को आप याद करके बार बार रिवाइज करेंगे तो एग्जामिनेशन के पीरियड में आपको किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं होगा कि हमको ये पढ़ना है वो पढ़ना है। रिवीजन बहुत ही जरूरी होता है मैथमेटिक्स में ही नहीं अदर सब्जेक्ट में। इससे क्या होता है, जैसे जैसे अगर बार बार रिवाइज करोगे तो तुम्हारे अंदर में कॉन्फिडेंस जगेगा कि भैया हम इतना हमको पता है, इतना पर हम नंबर ला सकते हैं, अब थोड़ा बचा हुआ है। अगर रिवाइज नहीं करोगे, हर चीज याद नहीं रहोगे तो एक आंधी की तरह क्या होता है, आंधी आती है और फिर शांत हो जाता है। इससे क्या होगा, हमेशा एग्जामिनेशन के समय प्रेशर रहेगा, फिर तुम शुरू से लेके अंत तक रात भर मम्मी उठा देना रात में, तो कोई किसी को देखते हैं टिकी लगा करके नींद नहीं आवे। उतना टेंशन लेने की जरूरत क्या है भैया, आज से ही रिवाइज करो हर चीज को। इसलिए गौर करोगे हम महीना में 2 बार टेस्ट भी लेते हैं और टेस्ट में हर टेस्ट में हम पीछे वाला पूछते हैं ताकि तुम्हारा रिवाइज होता रहे और एग्जामिनेशन के समय तुम टेंशन फ्री रह जाओगे। और टेंशन फ्री होने के बाद भूला हुआ चीज भी तुम आराम से याद कर सकते हो और आराम से उसका आंसर दे करके कर सकते हो। हमने ताली बजाई। एक मिनट, मैंने कोचिंग में ये कभी भी हमने पंपलेट वगैरह या 28 साल में नहीं साटा कि यहाँ ये क्या बोलते हैं एडवांस की तैयारी होती है, जेई मेंस की तैयारी होती है। आप अभी भी मेरा बोर्ड देखोगे तो आपको मिलेगा बूस्ट अप इन योर मैथमेटिक्स। आप अपने मैथमेटिक्स में बूस्ट अप कीजिए और जब आप बूस्ट अप कीजिएगा, मैथ में कॉन्फिडेंस जगेगा तो आप जरूर जेई एडवांस वगैरह क्रैक कर सकते हैं। सर बहुत ऐसे स्टूडेंट हमको सर मिले हैं और ये क्लास में मतलब दूसरे से, उनको सर 11th सर 1-2 महीना कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दे रहे हैं, फिर 12th में डायरेक्ट प्रेशर के भी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं सर। बहुत ऐसे स्टूडेंट है सर, उनको 11th पढ़ना जरूरी है या डायरेक्ट 12th? जरूर 11 मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का हर स्टेप बाय स्टेप जस्ट लाइक स्टेयर है, सीढ़ी है, तो 11 पढ़ना चाहिए। और अगर मान लिया किसी बच्चे का 11 किसी कारणवश गड़बड़ा भी गया है और वो 12 में आता है, आप हमसे कंसल्ट करो। जो 12 में 11 की जिस चीज की जरूरत होगी उसका हम डाउट क्लास लेते हैं, उसको अलग से हम पढ़ावेंगे। आप पढ़ने के प्रति तो इंटरेस्ट रखो,
पढ़ाने के प्रति तो हमको आज तक इंटरेस्ट है। अगर आप पीछे का चीज आप गड़बड़ाते हैं तो मेरे डाउट क्लास में कांटेक्ट कीजिए, हमसे पूछिए, है नहीं। क्लास में भी हर बच्चे को, सभी बच्चे बैठे हुए हैं, हम सजेशन देते हैं। पढ़ाने के दरमियान अपना क्वेश्चन क्यों कैसे जरूर पूछो। अगर टीचर झुझलाता है इट मीन्स उस टीचर में कमी है, और हम ज्यादा जोर देते हैं कि तुम पूछो। पूछने से क्या होता है, एक टीचर में पता चलता है कि स्टूडेंट का क्या स्टैंडर्ड है और हमको किस स्टैंडर्ड से चलना है। ये सब पर गौर किया जाना चाहिए। मैथमेटिक्स कोई जरूरत नहीं है, 11 गड़बड़ हो गया अगर मेरे ये धर्मशाला में अगर आता है कि नहीं, तो 12 में 11 की जिस चीज की जरूरत होगी हम वो व्यवस्था कर देंगे। जोरदार तारीफ लाई। देखिए सर जो बतला है कॉम्प्लेट के लिए तो बहुत काफी है, क्योंकि सर का नाम बहुत चर्चित है। क्या कि आप गांव में भी जाइए और कोई मुजफ्फरपुर से पढ़ के गए होंगे, उनको जरूर पता हो कि मैथ के अगर सर से बारे में पूछिएगा जरूर बतलाएंगे। तपन सर मैथमेटिक्स जो बालूघाट के सबसे पुराना टीचर है और अनुभवी टीचर। बालूघाट में हमको लगता है सर सबसे पुराना टीचर 2008 से हम थे जी। तो बालूघाट में उस वक्त हम लोग लगभग 3 टीचर थे। यहाँ पर मात्र 3 टीचर थे, जिसमें उस वक्त मेरे यहाँ नो डाउट नहीं बोलना चाहिए सबसे ज्यादा स्टूडेंट रहता है कि नहीं। हम लोग के समय में सर कम से कम 100-150 सर स्टूडेंट रहता था। एक बैच में 100+ स्टूडेंट रहता था। चेयर पर भी बैठते थे, कुछ लड़के को साइकिल बैठते थे, हमको खुद बुरा लगता था, लेकिन चूंकि हॉल इतना बड़ा नहीं था जो हम इसको 100+ जो 120 तक का ये जिसको हम कैपेसिटी बनाए हुए थे, है कि नहीं। बच्चे लोग पढ़ते थे, अच्छा रैंक भी ला लाते थे, हर चीज में ला लाते हैं। ये 99 तो लगभग हर साल कम से कम 5 से 10 स्टूडेंट जरूर लाते हैं। और इस बार हम चैलेंज किए, इस बार सभी लोग 12 क्लास के स्टूडेंट हो ना, अगर 100 या 90 या 100 नंबर ले आते हो तो बहुत बड़ा गिफ्ट देंगे। तुमको भी मोटरसाइकिल तो नहीं देंगे, लेकिन साइकिल जरूर देंगे। जोरदार तारीफ बजाइए आप लोग। देखिए सर ये बताइए कि सर आपके पास इतना अनुभवी सर है, सर ये बताइए कि बहुत स्टूडेंट है आजकल सर मोबाइल पे बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। मोबाइल का देखिए, अगर होता क्या है, किसी बच्चे को अगर बोला जाए कि मोबाइल छोड़ दो, ये अब पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं। कोई भी अगर कहता है हम डंट ये स्टिक के बल पर कि तुमको मोबाइल नहीं चलाना है, वो कुछ नहीं है। हम इन लोगों को एक देते हैं 24 आवर्स में एक रिक्शा पुलर भी अपना जीवन जीता है। हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उतना ही वर्क करता है। तो क्या करना है, 24 साल में ये 24 घंटा में क्या करना है, आप उसको बांट लो जी, टाइम टेबल। हाँ बांट लीजिए। और उस बांटने में क्या बोलते हैं, आप 6 घंटा सो, 6 घंटा आपको कोचिंग में आने जाने में बर्बाद होता है, 12 घंटा। अगर आप रूम लेके रहते हो तो 3 घंटा आपको भोजन खाना बनाने में लगता है। 6, 12, 3, 15 घंटा। 2 घंटा मोबाइल चलाएंगे, 2 घंटा मोबाइल चलाएंगे। क्या चलाएंगे, फेसबुक जो भी है अपना उसको चलावेंगे 2 घंटा। 15, 2, 17 घंटा। तो भी तो भैया बच गया मेरे पास कितना, 7 घंटा बच गया। अब 7 घंटा में क्या 3 सब्जेक्ट को आराम से रिवाइज कर करके पढ़ क्या तो नहीं पढ़ सकता है क्या जी बिल्कुल। तो मोबाइल भी आप चला लिए, पढ़ भी लिए, सो भी लिए, खाना भी खा लिए। अब क्या चाहिए, ये प्लानिंग वे में होना चाहिए। मेन बात क्या है, अब क्या होता है कि मोबाइल चला रहे हैं तो चलाते ही रहोगे तब तो बहुत मुश्किल है। उसका मोबाइल चलाने का भी, मोबाइल चलाना मना अब नहीं करते हैं जी, अब मना कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अब माहौल वैसा बन चुका और ऑनलाइन सिस्टम में चला गया। तो आप कीजिए, लेकिन उसका भी प्लानिंग वे में आप कीजिए कि 2 घंटा हमको मोबाइल चलाना है। 2 घंटा से ज्यादा चलाओगे तो आँख खराब हो जाएगा। मोबाइल का जो आविष्कार जो किया था वो बेचारा पिछले साल बेचारे मरे हैं, उसका नाम हम भूल रहे हैं जी। वो भी बोले, किसी को है पता, किसी को पता नहीं होगा, हम खुद भूल गए हैं। उन्होंने भी कहा, पिछले साल कहा, मुझे अंदाज नहीं था कि ये मोबाइल मेरे लिए भी जान का गायक हो जाएगा। हम तो सोचते थे कि मोबाइल अपने कम्युनिकेशन के लिए होगा। अब तो तरह तरह के उपाय कारण लोग मोबाइल में ही लगे रहते हैं। 5G आने पर मोबाइल बनाने वाला ने कहा है कि इतना मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। आपके आंख पर, आपके गर्दन के रीढ़ पर, पूरे रीढ़ पर असर पड़ेगा। और उम्र आपका, मेरे उम्र आने पर, मेरा भी 58 ईयर्स है ना, अभी भी देखो ऐसे खड़ा है। तुम 58 ईयर आने के बाद ऐसे हो जाओगे, है कि नहीं। तो मेन मकसद क्या है, हमको पढ़ना है, पढ़ करके लाइफ को बनाना है। गौर करो, एक चीज और सजेशन देते हैं। अगर आपके फादर एक मंजिला मकान बनाया है तो आप पढ़ करके
उस एक मंजिला को 2 मंजिला करने की कोशिश करो, ना कि उसी एक मंजिला में हमेशा रंग रोगन करते रहोगे, है ना। ये सब मोटिव रखोगे ना तो जीवन कामयाबी होगी। और दूसरी बात यह भी जान लो, यह भी हम कहते हैं कोई जरूरी नहीं कि हम IITian नहीं बने तो मेरा लाइफ स्पाइल हो गया। बहुत है आगे बढ़ने के, जीवन में आगे बढ़ने का बहुत रास्ता है। गौर करोगे, एक बहुत बड़ी बात बोलते हैं, 17 to 18 ईयर्स के बीच लाइफ का जो रास्ता है उसमें एक चौराहा मिलता है। अभी उस चौराहा पर हो और उस चौराहा में 2 रास्ता फूटता है। एक रास्ता बहुत चिकना लगेगा, है ना, एक रास्ता थोड़ा खराब लगेगा। अब क्या होता है, वो डिसीजन बच्चे लोग नहीं ले पाते हैं और कोई भी बोलता है चलो अच्छे रास्ता की तरफ। सर थोड़ा गाइडेंस की भी कमी हो जाता है। हाँ, बहुत कमी होती है। अच्छे रास्ता की ओर तो चले गए, खराब रास्ता कितना साल रहता, मात्र 5 साल। 5 साल के बाद वो रास्ता बहुत ही चिकना है। वो इंडिया के अमेरिका में भी उतना सुंदर रोड चिकना नहीं है, लेकिन जो स्टार्टिंग वाला जो रोड चिकना था उससे निकल गए, उसमें इतनी भीड़ है, इतनी मारामारी है, हर नौकरी लेने के लिए आदमी परेशान है, उस भीड़ में घुस जाते हो और फिर वापस आने का नहीं है। 1 वे बनाए हुए हैं, ऊपर वाला इसको 1 वे बनाए हुए हैं। इसलिए मेरा बात मानो, 18 ईयर्स की जो चौराहा पर हो, हमेशा खराब रास्ता को पहले पकड़ो, वो जरूर अच्छा रास्ता मिलता है। क्या नाम है? स्वाति सिंह। स्वाति सर, आप कहाँ से हैं? मैं अय्यापुर। अय्यापुर से आ रहे हैं। 11th 12th यहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल। चलिए बताइए, मैथ सर पढ़ाते कैसे? बहुत मस्त। और कहीं क्या है यहाँ के अलावा? नहीं, स्टार्टिंग से 11th के स्टार्टिंग से मैं यहीं पे हूँ और कंसिस्टेंसी अच्छा है। जी ये बताइए, जो अभी 12th में क्लास कर रहे हैं, क्या क्या होगा 12th? 12th में अभी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स हो चुका है, रिलेशन एंड फंक्शन हो चुका है। सर ने एक्स्ट्रा भी पढ़ाया है। एक्स्ट्रा भी पढ़ा दिए इतने दिन में? हाँ, वो एक्स्ट्रा सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस भी सर पढ़ाते हैं, बिकॉज बहुत यहाँ टीचर नहीं पढ़ाते। सर ने भी ऐसे प्रकाशन से पढ़ाते हैं सर? सर NCERT से ही पढ़ाते हैं, NCERT। बट वो डिटेल में पढ़ाते हैं सर। और सर से सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, RS इकबाल, KC सिन्हा, सर सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देते कोई हैं। एम वगैरह है? मेरा एम है इंजीनियरिंग का है। एक जोरदार ताली बजाइए आप लोग। इंजीनियरिंग जेई का। ये बताइए, जेई के लेवल से सर पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? सर पढ़ाते दोनों लेवल से पढ़ाते हैं, बोर्ड भी आपका कोई क्वेश्चन वगैरह पूछे सर से जेई? जी बिल्कुल पूछे? सर बताते भी। चलिए मेरा एक क्वेश्चन, कॉट 45 ये गलत है लेकिन साइड 90 का सर। ओ सॉरी साइड 90 का 1 वो साइन 45 का था 1। कॉट 45? कॉट 45 का आप लोग नहीं बोलिए, आप लोग से बोलेंगे तो बोलिए। हाँ, कॉट 45 1 ठीक है। tan 45 1। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। खड़ो। क्या नाम है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, आप कहाँ से हैं? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी से। देखिए सीतामढ़ी बहुत सारे क्लास चलता है और मुजफ्फरपुर में बहुत सारे क्लास चल रहे हैं। तपन सर के बारे में कौन बताया? तपन सर के बारे में हम खुद फाइंड आउट किए थे। फाइनल खुद किए थे 11th में 12th में? 12th में आए थे। 11th एक साल मेरा मतलब बहुत अच्छा नहीं गया था, कहीं और पढ़ रहे थे मैथ। टीचर का नाम नहीं लेना? ठीक है, नहीं हाँ, मतलब 11th वाला टीचर का नाम नहीं लेना। डिफरेंस क्या लगा? डिफरेंस ये रहा कि यहाँ पे आपके पास फ्रीडम है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, आप अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं सर के साथ, और सर आपको सारा कुछ बताने वाले हैं। हम अपना बताए कि क्या क्या 11th में हम मिस्टेक किए और क्या क्या चीज जरूरत है, सर बताए। सर बतला दिए उसने? बताए। कोई एम वगैरह है आपके? इससे जाना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं। रिसर्च में साइंटिस्ट बनिएगा? रिसर्च में तो यही होगा, साइंटिस्ट बनना पड़ेगा। फिजिक्स रिसर्चर। फिजिक्स। एक और जोरदार ताली बजाइए, क्या है कि बहुत ऐसे कम स्टूडेंट आपको मिलते हैं कि रिसर्चर में जाना चाहते हैं। ये बताइए, ये क्वेश्चन है मेरा, मैथ में कुल कितने चैप्टर हैं एनसीईआरटी? मैथ में 16। नाम बताइए, है कुछ नाम याद? जैसे कि 16th चैप्टर है प्रोबेबिलिटी है, फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन है, सेकेंड है ITF है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन। अच्छा ये बताइए, 12th पढ़ रहे हैं, सर बताएंगे कैलकुलस एक चैप्टर है 12th में पढ़ना है, उससे कितना नंबर आपको बोर्ड में आने वाले? 44। ठीक। कुंदन कुमार, आप कहाँ से हैं? बालूघाट। तपन सर के बारे में पहले से जानते थे या 12th में आकर जाने? मैं 12th में ही आकर के जाने, मेरा एक दोस्त बताया, उससे पूछे थे मैथ क्लास के बारे में, तो तपन सर का नाम लिए तो हम यहीं पढ़े। 11th में पढ़े? नहीं 11th नहीं पढ़े। कहीं नहीं पढ़े? 11th भी यहीं करते हैं अभी। अच्छा यही जी। अभी पढ़ रहे 11th भी? 11th 12th दोनों? जी 11th क्यों नहीं पढ़े? 11th में उतना ध्यान नहीं दे, इसलिए नहीं पढ़े।
ध्यान ही नहीं दिए नहीं या इंस्टाग्राम पे बिजी थे? नहीं, स्टार नहीं चलाते। इंस्टा चलाते हैं नहीं? जी नहीं। अच्छा ये बताइए सर कैसे पढ़ाते हैं? सर तो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं बहुत अच्छे पढ़ाते जी। हैं। ये बताइए इसलिए तो यहाँ पढ़े। कोई क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। साइन 30 डिग्री का मान बताना है। साइन 30 1/2, cos 45। cos 45 1/√2। चलिए ठीक है, बैठ जाइए, खड़ा रहिए। क्या नाम है? साहिल कुमार। आप कहाँ से हैं? यहाँ रूम लेकर आते हैं बालूघाट में। अच्छा कहाँ से आए हैं ये पूछ रहे हैं? रौना रोना। और सरफुद्दीनपुर से थोड़ा सा। चलिए ये बताइए, सर के पास जब क्लास आए थे तो ऐसा आपको लगा था कि हाँ सर पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, या कहीं और भी जाना पड़ेगा? नहीं मतलब भैया लोग यहाँ पढ़े हुए हैं तो अच्छा, बोले पढ़े हुए से हैं। जाओ तब फिर मैथ क्लास है वहाँ अच्छा पढ़ाते हैं सर। तो समझ में आ रहा है आपको? तब जी चलिए मेरा क्वेश्चन है, cot 45 का मान मतलब है? cot 45 1, cot 90। cot 90 हो जाएगा जीरो। 0। हाँ जी। और cosec 30। cosec 30 2, sin 2a बराबर। sin 2a बराबर हाँ 2 sin a इंटू cos a। चलिए बैठ जाइए, खड़ा रहिए। क्या नाम है? नवजीत कुमार। नवनीत। नवजीत कुमार। नवजीत। आप कहाँ से हैं? सरफुद्दीनपुर। चलिए दोनों आदमी शायद लगता है सेम जगह। चलिए मैथ के अगर हम बालूघाट में बात करें तो मैथ का जाने माने सर है तपन सर। तपन सर के बारे में हमको 2 ऐसा पॉइंट बताइए जो और आप क्लास करते हुए फिजिक्स केमिस्ट्री और ये बायोलॉजी वगैरह या कुछ भी कीजिए, उनसे यहाँ डिफरेंस क्या लग रहा है पढ़ करके मैथ में? तपन सर अच्छा पढ़ाते हैं, प्लस में जेई मेंस का भी तो तैयारी हो जाता है। जेई मेंस का आप दे रहे? जेई मेंस का नहीं हो जाता है, यहाँ पे सब बच्चा करता है, हो जाता है। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन है, साइन इंटू 90 माइनस सॉरी एक हाँ 90 माइनस थीटा cos थीटा cos थीटा और tan 45 का मान बताना है। 1 साइन 60 sin 60। 1/2 √3/2। चलिए बैठ जाइए, ताली बजाइए एक बार इनको। एक और खड़ा होइए। क्या नाम है? रजनीश कुमार, रजनीश कुमार। आप कब से आ रहे हैं? शिवर जिला से आए हैं। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर 11th क्लास से ही आ रहे 11 से 12th में क्या? हैं। यस सर। 12th में क्या क्या होगा? 12th में मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और रिलेशन एंड फंक्शन हो चुका है। चलिए कुल कितने चैप्टर हैं एनसीईआरटी में 12th में? 15 चैप्टर है, 15-16। 16। नाम बताइए पूरा। यहाँ पहला है रिलेशन ऑफ फंक्शन, सेकंड है इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, थर्ड है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, फोर्थ है डिटर्मिनेंट और फिफ्थ नहीं, फिफ्थ अभी नहीं, कैलकुलस है 5th से स्टार्ट। चलिए कोई एम वगैरह है? मेरा एम आर्मी है। आर्मी में? हाँ। तो फिर आर्मी में उम्र कितना हो गया? मेरा 16-17 में होगा। 60-70 अभी टाइम है। चलिए बताइए आर्मी में जाकर के क्या कीजिएगा? देश की रक्षा करेंगे और क्या। क्या कीजिएगा? आप देश के तो सब अच्छे करने के लिए जाते हैं, सब पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करेंगे। आप क्या कीजिएगा विशेष? देश को मतलब उन्नति और प्रगति का काम करेंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। अच्छा नाम रोशन करेंगे। चलिए आर्मी में जाने के लिए घर से कोई फोर्स मिल रहा है, खुद आपसे अपने मन से? मेरी इच्छा है। आपकी इच्छा है? घर वाले अफोर्ड कर रहे हो? नहीं, घर वाले मुझे अपने एम पर छोड़ दिए हुए हैं कि आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, आप स्वतंत्र है अपने तरफ से। स्वतंत्र है। चलिए जोरदार ताली बजाइए आप लोग। बहुत ऐसे कम स्टूडेंट मिलते हैं। चलिए खड़ा होइए। क्या नाम है? दीपांशु कुमार। दीपांशु कुमार। आप कहाँ से आए? हम वैसे कटरा चामुंडा स्थान। कटरा चामुंडा स्थान। 11th ही पढ़े? हाँ 12th ही पढ़ रहे? चलिए आपसे कोई स्टूडेंट अगर सजेशन लेता है कि हमको मैथ के क्लास करना है, 11th हो या 12th का लड़का हो, कोई भी हो या लड़की, आप क्या उनको सजेशन दीजिएगा? हम तो यही बोलेंगे कि तपन सर के पास आइए और एक बार जरूर इनसे डेमो क्लास लीजिए, आपको जरूर पसंद आएगा और यहीं पर रहिएगा। पसंद नहीं आएगा? पसंद कैसे वापस? आएगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। ऐसा नहीं। चलिए ये बताइए, सर जो पढ़ाते हैं समझ में आता है आपको? जरूर आता क्या है। क्या पढ़ लिया? हम रिलेशन फंक्शन मैट्रिसेस हो गया, डिटरमिनेंट हो गया और आईटीएफ खत्म होने वाला कोई एम वगैरह है? एम है। क्या है? इंजीनियरिंग करना है। इंजीनियरिंग करना। चलिए इंजीनियरिंग के लेवल सर क्वेश्चन वगैरह बतला रहे हैं। सब बतलाते हैं। चलिए ये बताइए कि इंजीनियरिंग करने के लिए आपको घर से कोई फोर्स मिल रहा है या खुद? कोई कुछ नहीं। खुद से? इंजीनियरिंग में पैसे ज्यादा लगते हैं, पता है आपको? कोई बात नहीं, पैसा लग रहा है उससे क्या मतलब। अफोर्ड कर रहे हैं गार्जियन? चलिए एक बार जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि ये बहुत ऐसे स्टूडेंट है और हम दूसरे क्या मतलब हर एक इंसान को वही घर में कहे कि गांव देहात से वो बहुत इंजीनियरिंग में हमको लगता है अगर प्राइवेट से करने पर 7-8 लाख रुपया खर्चा है, पता है आप लोगों को? पता है ना? अगर बाहर जाइएगा तो ज्यादा खर्चा होगा, तो हर एक इंसान को बोलते हैं बैकग्राउंड देख करके कोई काम कीजिएगा। चलिए खड़ो। क्या नाम है? आदित्य। आदित्य कुमार। आप कहाँ से हैं? बालूघाट से। बालूघाट से। तपन सर मैथमेटिक्स क्लास क्यों ज्वाइन किया? यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है इसलिए। और क्या अच्छा नहीं होता है? नहीं, कहीं इससे नहीं अच्छा होता? नहीं होता है। अच्छा 11 से पढ़ रहे 12 से? 11 से 11 से। इंटीग्रेशन साइन डीएक्स माइनस cos x। cot 45 का मतलब है
1 और को tan 45 1 sin 30 1/2 cos 30 √3/2 cos 45 1/2 sin 45। 1/2 चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़े बहुत ये सब याद करके रखिए, क्या है कि सब अभी बेसिक है, ऐसा याद रहना जरूरी है। और थोड़ा कैलकुलस के जो सवाल के जो कैलकुलस वाला जो 45 नंबर का पूछा जाता है वो जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपको बोर्ड में 45 से 40 नंबर हर साल आते हैं, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। आईआईटी करने वाले कितने स्टूडेंट है इसमें? आईआईटी बस एक ही है, आप दो 1 2 3 4 है ना। से उधर है पीछे। देखिए सर, ये आप एक बार स्टूडेंट को ये क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आईआईटी में सर 75% आना चाहिए। सर कैसे तैयारी करें स्टूडेंट से? आराम से। अब क्या है, क्या आईआईटी एक बार सुन लीजिए आप लोग, थोड़ा ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुन लो। अब सिलेबस कुछ छोटा कर दिया, जी। 2008 के बाद से सिलेबस कुछ कम कर दिया और केवल कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्या है, पहले 2008 के पहले की तैयारी करने के लिए बच्चे लोगों को कुछ ग्रेजुएशन का भी स्टैंडर्ड की पढ़ाई होती थी, लेकिन अब क्या है कि आप 11-12 के ही स्टैंडर्ड की पढ़ाई कीजिए फुल कंसेप्ट के साथ, और उसी में से क्वेश्चन पूछेगा और नो डाउट बन जाएगा। अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। 25 क्वेश्चन होता है, 4 नंबर का जेईई मेन में प्रत्येक क्वेश्चन होगा। आप 25 में से 20 भी बना लेते हैं तो आप मैथमेटिक्स में अच्छा परसेंटाइल। पिछले साल हम जो दिए, इस साल जो लड़का दिया अप्रैल में जो आया रिजल्ट, तो एक स्टूडेंट को मैथमेटिक्स में 97 परसेंटाइल आया, जेई में मैथमेटिक्स में जेईई मेन में आया। हम उसको आपको दिखला भी सकते हैं, है नहीं। अब उसका कुछ केमिस्ट्री गड़बड़ा गया, नो डाउट, अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम चाहते थे कि मुजफ्फरपुर में भी एक टीम बनावे, ऐसे 3 या 4 टीचर का ऐसा टीम बनावे जी। हाँ, एक टीम बनना चाहिए, एक टीम बनावे और उसमें से जो सेलेक्टेड स्टूडेंट को पर्सनली अगर उसको ज्यादा मेहनत करके तैयारी कराया जाए तो पटना कोटा जाने की जरूरत 2 साल के बाद नहीं पड़ेगा। एक बार ताली बजाइए सर को लिए, क्योंकि आजकल हर एक स्टूडेंट आईआईटी और नीट निकालने वाले, आपको पता है कि मुजफ्फरपुर में कोई नहीं रुकते, अधिकतर का तो पटना, बेंगलोर और नहीं तो कोटा। आपको पता है ना कोटा वगैरह के बारे में, बेंगलोर में परिचित होंगे आप लोग इससे, सुने? ये मेरे कोचिंग में इसी बेंच पर बैठ करके 3 स्टूडेंट बीएचयू से आईआईटी में ये कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है नहीं, बीएचयू से। एक लड़का जो है मेरे ही नाम का है, जो आगे जाकर के उसको हम सजेशन दिए इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा, उसके बाद वो डीआरडीओ में ज्वाइन किया, और उसके बाद गूगल में भी सर्च कर सकते हो, मेरे नाम का लड़का एक है, मेरे ही गांव का है, वो आईईएस ऑल इंडिया रैंक 1 लाया, वह भी लड़का इसी बेंच पर बैठा हुआ। नो डाउट आर्मी में हो या ये सिंपल इंजीनियरिंग जो है प्राइवेट कॉलेज में आपको बहुतों मिलेगा। हम जब कहीं चलते हैं ना, तो किसी ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो 1-2 जरूर मिल जाता है। सर इतना अनुभवी है तो सर कहीं ना कहीं तो आपको वो सक्सेस करेगा। केवल हम जो बोले ना R², आप अभी से ही अगर रिमेम्बर याद करके रिवाइज करते रहोगे तो नो डाउट जीवन में कभी भी कष्ट नहीं होगा।